अस्बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन वेलकम और उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। एपिसोड्स आप देख रहे हैं और डेफिनेटली ये सारी के सारी स्लीप के साथ हैं और जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने बैलेंस लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा तरजीह दी और गाइड भी किया अपने फॉलोवर्स को, और सहाबा की ज़िंदगियों के अंदर उन्हें जल्द सोने और जल्द उठने की ताकीद भी की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर नींद का पैटर्न किस तरह से सेट करते हैं। और यूजुअली मेरे पास पेशेंट आके ये कहते हैं कि यार रमज़ान में बहुत ज़्यादा नींद ना हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और नींद हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आजकल तो रूटीन ही ख़राब है। हालांकि रमज़ान से डर के, रमज़ान के खौफ की वजह से नींद जो डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जाते हैं बहुत से लोग, जैसे ज़्यादातर एग्जांपल्स जो मेरे पास आती हैं और उसमें ये होता है कि हम पूरी रात जागते हैं ताकि सहरी में एक ही दफ़ा खा सहरी करके सोएं। ये कहाँ लिखा है? तहज्जुद भी आपकी तब होती है जब आप सोते हैं, सोने के बाद उठने को तहज्जुद कहा गया है। तो बहुत सी चीज़ें, स्पिरिचुअल वेलबींग भी आपकी कनेक्ट ऐसे की गई है कि आपकी लाइफस्टाइल के अंदर मेजर कोई ऐसा चेंज ना आए, आपका स्लीप जो आपकी फाउंडेशंस ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। उसको कायम करने के साथ साथ आपको बाकी की प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो जितनी भी हमारी वेलबींग के कॉन्सेप्ट हमारे साथ कनेक्ट किए गए हैं, हेल्थ बेस्ड चीज़ें बताई गई हैं, हमारे जो पिलर हैं इस्लाम के सारे उसी के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन हम इंसान हमेशा अपनी जो जहाँ पे हमें सुकून मिलता है, जहाँ पे हम समझते हैं हमारे लिए रिलायबिलिटी है या रिलैक्स है, या उन सारी चीज़ों पे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आज के मैसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों ने जो अपनी नींद है, नींद का जो टाइम पीरियड, और जो मैं अपनी फैमिली को भी रिकमेंड करती हूँ, मैं खुद भी इस चीज़ को तरजीह देती हूँ कि कम से कम 10 नहीं तो 11 से 2 बजे तक की जो नींद है मैं ज़रूर लूँ। फिर उसके बाद क़याम है, फिर उसके बाद आपकी तहज्जुद है, फिर उसके बाद जो आपकी रिचुअल्स प्रैक्टिसेस हैं ज़रूर करें रमज़ान के अंदर। लेकिन रमज़ान के अंदर जो अपनी नींद है इन आवर्स के अंदर ज़रूर कंप्लीट करें, ताकि सुबह आप बहाना ना लगाएं कि यार फिर वो जो सो के गुजारने वाले रोज़े होते हैं ना, वो वाले फिर रोज़े आपको वो उस तरह की इफादियत नहीं देते, ना बॉडी के ऊपर वो मैकेनिज्म काम कर पाता है, ना असल साइंस जो रमज़ान की है वो बॉडी रिसीव कर पाता है, और ना स्पिरिचुअली हम अटैच हो पाते हैं। बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखिए, क्योंकि नींद के आवर्स आपके बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा अपने पेशेंट को भी रिकमेंड करती हूँ कि आप कम से कम जैसे मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ कि डार्क नाइट के जो आवर्स हैं, और साइंस अब इन रिसर्चेस के थ्रू भी साबित कर रही है कि आप अगर 9 बजे या 10 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक सोते हैं तो वो लोग बेस्ट अपनी वेलबींग को मेंटेन कर सकते हैं। उनका जो दिन है वो उसका आगाज़ बेहतर होता है, कंसंट्रेशन बेहतर होती है, मेमोरी लॉस के इश्यूज बेहतर होते हैं, खराब होने से बच सकती है मेमोरी लॉस। उसके साथ जो लेटर ऑन एज की बीमारी है, इवन कैंसर तक, अगर आपकी नींद बेहतर है तो उस बीमारी से भी मूजी जितनी भी अमराज हैं उनसे भी बचा जा सकता है। लेकिन क्योंकि नींद को हम उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देते, उस तरह से तवज्जो नहीं देते, उस तरह की हमारी नींद की हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं है। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से मुराद यही है कि अपनी बैलेंस रूटीन, जैसे हमारी 3rd एपिसोड जो अशर 2 की है उसके अंदर हमने 2nd और 3rd के अंदर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस और टिप्स और स्ट्रेटजीज भी आपके साथ शेयर की हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आज के एपिसोड में एक जो इम्पोर्टेंट पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो ये है कि अपनी नींद के आवर्स के ऊपर बहुत फोकस करें, स्लीपिंग पिल्स की तरफ ना जाएं। सडेटिव होके सोना नहीं है, होशो हवास कॉन्शियस को, क्योंकि ड्रीमिंग होगी, रीजनरेशन होगी, न्यूरोजेंसिस होगा, तब जाके आपकी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नींद के साथ सेटल होके आप बेहतर और तंदुरुस्त फील कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स का रुझान बढ़ रहा है, लोग फार्मेसी की तरफ जा रहे हैं, बार बार स्लीपिंग पिल्स का सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रीम कंडीशन में स्लीपिंग पिल्स यूज़ की जा सकती हैं, बट एवरी पर्सन हु इज़ हैविंग, थोड़े दिनों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो वो स्लीपिंग पिल पे चला जाता है, और स्लीपिंग पिल सडेट करती है, आपकी बॉडी के अंदर मिमिक करता है ब्रेन के अंदर, और उसके बाद फिर आपकी नींद डिपेंडेंसी की तरफ जाती है। नेचुरली फिर आपके जो टोटली न्यूरोकेमिस्ट्री आपकी जो चेंज होती है नींद के साथ और होनी चाहिए, आपका कंट्रोलिंग जोन ख़राब हो जाता है। फिर जो अशरफुल मखलूक़ात को कहा जाता है वो अपनी नींद को कंट्रोल भी कर सकता है, मैनेज भी कर सकता है, उस हालत से आप हट जाते हैं। तो पूरी कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने अगर ये कुदरत आपको अता की है तो इस कुदरत का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए इसे इसकी जो लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस है बेहतरी की तरफ लेके जाएं। नींद को प्रॉपर बैलेंस करके लाइफस्टाइल के साथ चेंज करने की कोशिश करें। कोई हैवी डोज दे के अपने आप को
ڈیزاسٹر کی طرف نہ لے کے جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. کل کے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.